जो पुरुष निष्पाप होते हैं, निष्कलंक होते हैं और निष्कपट होते हैं, तथा करुणामयी स्वभाव को लिए होते हैं, और इसके साथ साथ वो वीर और निडर होते हैं, उनको प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि वो छोटे मोटे भगवान ही होते हैं। जो बड़ा भगवान है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, उसको तो किसी ने देखा ही नहीं। परंतु ऐसे लोग इस समस्त जगत में पाए जाते हैं और घूमते रहते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा प्रणाम करना चाहिए। ऐसे लोगों का हमेशा सत्कार करना चाहिए। उनका असत्कार नहीं करना चाहिए। इन्हीं लोगों की दुआएं लगती है और इन्हीं लोगों के श्राप भी लगते हैं। अगर इन लोगों को तुम निरादर करोगे तो उस कर्म का भी तुम्हें फल मिलेगा, और तुम अगर इन लोगों का सत्कार करोगे तो उसका भी तुम्हें फल मिलेगा। ये मत सोचना कि जो हम हाथ से कर्म करते हैं या अपने स्वार्थ के लिए जो कर्म करते हैं, उन्हीं कर्मों के फल मिलते हैं। फल हर कर्म का मिलता है और तुरंत मिलता है। आदर करने का भी फल मिलता है, निरादर करने का भी फल मिलता है। आदर योग्य न हो, उसका आदर करने का फल अलग मिलेगा, और जो आदर करने योग्य हैं उनके निरादर करने का फल अलग मिलेगा, और आदर करने का फल अलग मिलेगा। परंतु आप पहचानोगे कैसे कि कोई निष्कलंक है, कोई निष्पाप है, कोई करुणामयी है, कोई निष्कपट है? ये कैसे पहचानोगे? क्योंकि आदमी बाहर से कुछ होता है और आदमी भीतर से कुछ होता है। दिखावा वो कुछ करता है और मन से सड़ा पड़ा रहता है। मन से 24 घंटे विश्वासघाती होता है, मन से 24 घंटे दुष्ट होता है, और बाहर वो ऐसा धर्मात्मा, निष्कलंक, निष्पापी, निष्कपट, ईमानदार, गरीबों की भलाई करने वाला, करुणामयी दिखता है। तो आपसे भी गलती हो सकती है। आप भी गलत आदमियों के सामने झुक सकते हो, क्योंकि पैसे में इतनी ताकत है कि जो पैसे वाला होगा वो कितना भी पाखंडी हो, कितना भी निकम्मा हो, कितना भी निष्कपटी हो, कितना भी बेईमान हो, जब वो अपने पैसे के बल से धर्म के, दया के, करुणा के काम करेगा समाज में दिखाने के लिए, तो ऐसा लगेगा कि जैसे इसके बराबर कोई देवदूत नहीं है, और तुम उसके सामने हाथ जोड़े खड़े भी रहोगे
परंतु ये तुम आदर नहीं कर रहे हो, तुम निरादर ही कर रहे हो। ये कोई आदर नहीं है, क्योंकि तुम आदर का निरादर कर रहे हो। जो आदर योग्य हैं उनको तुम पहचान नहीं पा रहे, और जो पाखंडी भेड़िए की खाल में शेर बने फिरते हैं, जो झूठे लोग हैं, जो धर्म का लवादा ओढ़े फिरते हैं, उनको आप आदर करोगे क्योंकि तुम सत्य को पहचान नहीं पाओगे, या पहचानो भी गए तो तुम स्वार्थ को, अपने स्वार्थ को पहचानते हुए उनको आदर दोगे। इसलिए पहचानने में गलती ना कीजिएगा। पहचान कैसे हो, आप सोचिए और विचार करिए। एक लड़का एक संत के पास जाता था, तो संत बड़ा ही उदार था, करुणामयी था, दयालु था, अहोभागी था, निष्कपट था, निष्पापी था, निष्कलंक था, उस पर कोई कलंक नहीं था। फिर भी वो जवान जाता था, उसको विश्वास नहीं था कि दुनिया में ऐसा भी कोई आदमी हो सकता है, क्योंकि आदमी तो भीतर से काला ही होता है, आदमी तो भीतर से कपटी ही होता है, आदमी तो भीतर से बेईमान होता है, वो ईमानदारी का ढोंग करता है, आदमी तो भीतर से पापी होता है, धर्म का ढोंग करता है, आदमी तो कामी होता है, अंधभार निष्काम का ढोंग करता है। इसलिए उसने उस संत से पूछ लिया, क्या तुम्हारे अंदर कोई पाप नहीं? तुम इतने बड़े संत हो, दिखने में तो देवदूत लगते हो, क्या तुम्हारे अंदर कोई पाप नहीं है क्या? तो संत ने कहा कि ये बात बताऊं, इससे पहले मैं तुझे एक और बात बता देता हूं। क्या बात बताओ? कि ऐसा है, 7 दिन में तुम मरने वाले हो। अब ये बात सुनकर ही कि मेरी 7वें दिन मौत हो जाएगी, उसने आगे का प्रश्न पूछा ही नहीं। यह समझो कि लड़खड़ाता हुआ घर की ओर पहुंच गया, और जैसे तैसे घर में घोषणा कर दी कि फलाने संत ने कहा है कि 7वें दिन मेरी मौत हो जाएगी। पूरे 6 दिन तक घर में ये हाल होगा कि जैसे कोई मर ही गया हो। सब लोग मिलने के लिए आ गए, दूर दूर से सब रिश्तेदार पहुंच गए, भाग भाग कर आ गए कि भाई मरना है 7वें दिन तो मिल लो जिनको मिलना है। सारा परिवार दुखी हो गया। ठीक 7वें दिन रोना पीटना शुरू हो गया। अभी वो मरे नहीं थे, अभी तो खटिया में पड़े थे। सन्यासी आया तो लोग उनके पैरों में पड़ गए कि इसको बचाओ किसी प्रकार। तो उसने कहा मुझे अंदर जाने दो। अंदर जाने के बाद उसने पूछा कि क्या इस 7 दिन के दौरान में तुम्हारे कोई पाप अंदर आया है,
कोई भाव पाप का आया हो, कोई भाव बेईमानी का आया हो, कोई भाव काम का आया हो, कोई भाव क्रोध का आया हो, कोई भाव तो आया होगा इस 7 दिन में। उसने कहा, बाबा जी कैसी बात करते हो, मेरी मौत सिर के ऊपर है और मुझे इस प्रकार के भाव कैसे आ सकते थे। एक मरणासन पड़े आदमी को इस प्रकार के गंदे भाव कैसे आ सकते थे, पाप पूर्ण भाव कैसे आ सकते थे। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो। सन्यासी ने कहा कि तुम मरने वाले नहीं हो। मैंने तुम्हारे प्रश्न का जवाब दिया था। प्रश्न ये था कि जब मौत 24 घंटे सिर पर हो तो कभी भी पाप पूर्ण भाव नहीं आते और मस्तिष्क में पाप नहीं बैठता। अरे जब हम मौत को स्वीकार नहीं करते, मौत का हमें भान नहीं होता और हम जब अमर रहने की सोचते रहते हैं, तब ही सारे पाप कर्म हमारे अंदर घुसते। यदि आदमी का ये विचार बन जाए कि मेरी मौत किसी भी क्षण हो सकती है, क्योंकि मौत मेरे वश में नहीं है, मैं समझो आज मर सकता हूँ, 1 घंटे बाद मर सकता हूँ, 1 क्षण बाद मर सकता हूँ, तो उसके अंदर पाप पूर्ण विचार नहीं आते। तो इस प्रकार के लोग होते हैं, इन्हीं को नीडर कहते हैं, जो मौत से नहीं डरते, क्योंकि उनको ज्ञान हो जाता है कि मौत स्वाभाविक है, वो जरूर आएगी। उनको यही ज्ञान हो जाता है कि केवल और केवल जन्म मरण सत्य है, बुढ़ापा भी सत्य है और मौत भी सत्य है। वो मौत कभी भी बिना बुलाए किसी भी समय आ सकती। मौत तो ये भी बात नहीं देखती कि ये बच्चा है, एक जवान है, एक बूढ़ा है, वो कभी भी आ सकती है। इसलिए जो व्यक्ति इस निडरता के साथ रहते हैं कि मौत कभी भी आ सकती है, उसको स्वीकार करने की स्थिति में रहते हैं, वो कभी पापी नहीं हो सकते। निष्कलंक रहेंगे, निष्कपट रहेंगे, करुणा से भरे रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, क्योंकि वो पके हुए फल हैं, कभी भी पौधे से गिर सकते हैं। और जब वो गिरेंगे भी, पके हुए फल जब गिरेंगे भी, इस भाव के लोग गिरेंगे भी, तो भावी पीढ़ी के लिए बहुत ही अनुकरणीय विचार छोड़कर जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि 24 घंटे आदमी को कोई भी काम करने से पहले ये याद रख लेना चाहिए कि मौत कभी भी आ सकती है, और मौत से पहले समय अवधि बहुत अधिक नहीं है। इस लिमिटेड समय में जो हमारे जीवन एक प्रकार के पट्टे में मिला है, हमें अच्छे से अच्छे जीवन के काम करने, बढ़िया से बढ़िया काम करने हैं, जो मनुष्य नहीं जीव जाति के लाभकारी हों और चारों ओर के वातावरण में एक खुशनुमा सुगंध फैलाते हों। थैंक्स, धन्यवाद। अगर आपके समझ में आ रहा हो तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बनवालाल यादव ऑन यूट्यूब, चैनल फ्लो ऑफ थॉट्स।